हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। फटाफट लाइव आ जाए क्योंकि आज की जो क्लास है वो बड़ी ही आउटस्टैंडिंग क्लास होने वाली है। एक बार फिर से हम लोग एक शानदार कॉन्सेप्ट की ओर जो बढ़ रहे थे, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के क्रम में आज की जो क्लास कंडक्ट नहीं होने वाली थी ड्यू टू टेक्निकल इश्यू, बट इट्स योर लव एंड अफेक्शन। आई एम ready to give you a string of knowledge। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाएं क्योंकि आज की जो क्लास है वो बड़ी ही आउटस्टैंडिंग एक बार फिर से होने वाली है। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को, और आप सभी का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। आप लोग सभी लोग जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, इस सेशन का आनंद ले रहे हैं डेली, गुड इवनिंग सभी लोग। अगर आपके जितने भी छोटे भाई बड़े बहन या जो भी आपके रिलेशन में क्लास का एंजॉय करना चाह रहा है, सभी को आप लाइव क्लास में जोड़ें। और आप लोग इंग्लिश बाय अतुल सर से एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो क्योंकि जितने भी सेशन हमारे रिकॉर्डेड हों या लाइव हो, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पे हम उसका लिंक शेयर करते हैं, जिससे आपको इजिली सेशन मिल सके। आप इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से ही एक यूट्यूब चैनल आपका है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करें। और मैंने आपसे केवल इतना ही कहा है कि मेरा एक सेशन पर डे आपके स्टेटस पे होना चाहिए। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। फिर से जो डिमांड चल रही है अभी कि सर अपकमिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशानी हमको वोकैब से होती है, क्योंकि धीरे धीरे ग्रामर में आपने एक अच्छा हमको सहारा दिया है और उस सारे जितने फैक्ट हैं उससे हमने काफी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, लेकिन वोकैब का पार्ट अभी भी बड़ा ही टफ बना हुआ है। डेली अब हमारे प्रैक्टिस सेट में वोकैब का सेशन होता रहेगा। हमारे ऑफलाइन के भी बच्चे कुछ हैं, उनका भी कहना है कि सर वोकैब पहले चूंकि क्लासेस वोकैब की होती थी क्लास उसमें ऑफलाइन में, लेकिन इधर फिर से ब्रेक है तो उनकी भी डिमांड है, इसलिए वोकैब को ही कंटिन्यू भी रखेंगे और साथ साथ में कुछ ग्रामर भी सीखेंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज अब आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है पहला, एप्पल पाई ऑर्डर। ये एक इडियम है, एप्पल पाई ऑर्डर। आपको इसका अर्थ बताना है क्योंकि अब आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं वो इडियम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एमसीक्यूज के माध्यम से होंगे, तो हम इस एमसीक्यूज पर ही इसको प्रैक्टिस ले रहे हैं। चलिए हम जानते हैं कि एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है परफेक्ट एग्रीमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट। सेकंड आपका ऑप्शन है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मूवमेंट। थर्ड आपका ऑप्शन है
सॉलिटरी अरेंजमेंट, और आपका चौथा ऑप्शन है लाउडली आर्गुमेंट। क्वेश्चन को बड़े ही आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होगा, आपको बताना है। ये एक इडियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का भी दर्जा दे दीजिए। और इसके जो ऑप्शन है वो है परफेक्ट अरेंजमेंट, अर्थात सुव्यवस्थित तरीके से। इम्परफेक्ट आर्गुमेंट, अपूर्ण बहस करने की वजह से अपूर्ण बहस होता है इसका। सॉलिटरी अरेंजमेंट, एकांत में कोई चीज अरेंजमेंट जब आप करते हैं उसे सॉलिटरी अरेंजमेंट कहते हैं। लाउडली आर्गुमेंट, यदि आप किसी से पूरे जोर के साथ में आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, तो वो इसका ऑप्शन हो सकता है। अगर आप में से कोई इसका आंसर कर सके तो फटाफट पहले करेंगे, और पार्टिसिपेट तो सभी को करना है। खुशबू, शिया, ध्रुव, अनमोल, विभा, अंशु, ध्रुव, जागृति, शाबाश सभी लोग, साक्षी, शाबाश, गुड, जिद्दी बॉय, आर्गुमेंट, लाउडली आर्गुमेंट। दिग्विजय का आंसर है बी। आइए जानते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। मैं आपसे अभी आंसर नहीं करूंगा, एक छोटी सी ट्रिक इस पे मैंने अभी क्रिएट किया। आप मार्केट जाते हो तो एप्पल कहां से खरीदते हो, जो सारा कुछ बिखरा हो या ठीक ढंग से उसे रखा गया हो सजाकर, तो आप कहां से खरीदते हो? जो व्यवस्थित होती है कि जो अव्यवस्थित आप सेब को खरीदते हैं? व्यवस्थित सेब को आप खरीदने की इच्छा आपकी होती है कि अव्यवस्थित बिखरा पड़ा होता है उसको आप खरीदते हैं? बिल्कुल। अब आपके दिमाग में इसका आंसर, हाँ, ठीक रखे वाला जो जगह होगी वही वहीं से आप खरीदने की इच्छा करेंगे। बिल्कुल अर्पिता। तो अब आप ऑप्शन बताइए, अगर कोई एप्पल आपका जो है वो ऑर्डर में है, अर्थात व्यवस्थित है, तब आप इसको खरीदेंगे कि जो अव्यवस्थित है वो? क्या बात है, थैंक यू। तो आपका पहला जो आंसर है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सुव्यवस्थित होना। सुव्यवस्थित रखा होना या होना। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा, अब आप खुद क्लियर करें। शाबाश शाबाश, गुड। बिना आज उत्तर बताए हुए आप उत्तर निकाल रहे हैं, ये है आपका डेडिकेशन, शाबाश। अब यह ध्यान, आप एप्पल पाई ऑर्डर जब भी आप देखेंगे, एप्पल को दिमाग में रखें, ऑर्डर को दिमाग में रखें, इस पाई को हटा दीजिए एक सेकंड के लिए। आप केवल इतना दिमाग में रखें कि एप्पल जो होगा जब ऑर्डर में रखा होगा, सुव्यवस्थित तरीके से रखा होगा, तो हम उसे खरीदने के लिए इच्छा रखते हैं। तो उसका परफेक्ट अरेंजमेंट हो, जो इसको कहते हैं, अर्थात जब आपका अरेंजमेंट जो होती है, व्यवस्था जो होती है, वो परफेक्ट हो, सुव्यवस्थित हो, उसे आप क्या बोलते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर। इज दैट क्लियर? थैंक यू। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ये आपका एक इडियम है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। इसके ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। इजी टू से, सेकंड आपका ऑप्शन है
difficult to understand, थर्ड आपका ऑप्शन है अथीस्ट, और फोर्थ आपका ऑप्शन है नॉइजी। ग्रीक एंड लैटिन ये आपका एक इडियम है और इसको आपको सब बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। इजी टू से जो कहने में सरल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो समझने में आपको कठिन हो। अथिस्ट का मतलब क्या होता है? अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं इसको, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है स्थित होना, उपस्थित होना। गॉड जो भगवान की उपस्थिति को विश्वास न करता हो, डज नॉट बिलीव, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की आस्था में विश्वास ही न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं नास्तिक। नॉइजी, नॉइजी का मतलब होता है शोरगुल से युक्त, शोरगुल युक्त। अब आप आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ग्रीक एंड लैटिन। विभा का आंसर आया, जिद्दी का, अंशिका का, रिंकू का, खुशी का, शिया, अनमोल, कार्तिकेय, अर्पिता, साक्षी। शाबाश, आप सभी लोग आउटस्टैंडिंग हैं, फैंटास्टिक आंसर किया है। लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बड़ा ही फैंटास्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज कलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपके इस सेशन को देने के लिए मुझे 40 से 45 मिनट आपके कंटेंट को तैयार करने में लगते हैं। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है, अब उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे फिर से। आपके एग्जाम नजदीक है सभी के, और यदि अचानक घोषणा हो जाए कि अब आपके जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे वो ग्रीक में आएंगे और लैटिन में आएंगे, तो आप आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल, अब आपका आंसर क्या होगा? बी होगा कि सर अगर अचानक क्वेश्चन हमारे लैटिन और ग्रीक में आ गए तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा, हमारे लिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, पढ़ने में बहुत ही कठिन होगा। बिल्कुल अर्पिता, शाबाश। तो आप अब ध्यान रखेंगे ग्रीक एंड लैटिन, चाहे यह कभी कभी यह क्वेश्चन इतना ही आता है आल ग्रीक, और कभी कभी आता है आल लैटिन, और ध्यान रखें कभी कभी ये पूरा भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो निश्चित तौर पे इस तीनों कंडीशन में आप यह ध्यान रखेंगे, ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा। क्वेश्चन चाहे ग्रीक में आवे, चाहे लैटिन में आवे, या आधा ग्रीक आधा लैटिन में आवे, तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपके लिए वो पढ़ना वो समझना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। हाँ, ग्रीक एंड लैटिन का मतलब जो होगा उसका मतलब होगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। खुशबू, बिल्कुल क्लियर। हाँ हाँ, लैंग्वेज है। ये इंग्लिश में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो ग्रीक से आए हैं, जो लैटिन से आए हैं, जो फ्रेंच से हैं, और अमेरिकन इंग्लिश है, हैब्रू भी है। ये बहुत सारे, अंग्रेजी जो भाषा आपकी है वो बहुत सारी भाषाओं का एक कलेक्शन है। तो आप ध्यान रखेंगे अंग्रेजी भी बड़ी ग्रीक एंड लैटिन है।
हाँ, समझने में कठिन इसीलिए होती है। इंग्लिश ही ग्रीक एंड लैटिन है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी भाषाओं का संकलन है। इंसान एक भाषा, दो भाषा ज्ञान ज्ञान रखता है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर और कर देना है। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको भी आप दिमाग में नोट करके रखेंगे, कॉपी किताब अपनी खोल के बैठे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका ध्यान रखेंगे। दो तरीके से क्वेश्चन इसका बनता है। ये इसका एंटोनिम पूछ लेता है। एंटोनिम मतलब विलोम। एंटोनिम भी पूछ लेता है। अथिस्ट का मतलब होता है, जो विलोम होगा वो होगा थीस्ट, अर्थात जो आस्तिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थीस्ट। और अथिस्ट वन वर्ड्स के अंतर्गत में भी आ जाएगा, और उसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की उत्पत्ति में विश्वास ही नहीं रखता, उसे हम क्या बोलते हैं? अथीस्ट। और जो विश्वास रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? थीस्ट। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। थीस्ट और अथीस्ट ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम भी हैं। ये दोनों वर्ड आपके वन वर्ड्स में भी आ जाते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की उत्पत्ति में विश्वास नहीं रखता, उसे हम बोलते हैं अथीस्ट। और जो भगवान की उत्पत्ति में विश्वास रखता है उसे बोलते हैं थीस्ट। क्लियर? सारे वर्ड्स आप एकदम एग्जैक्ट क्लियर तरीके से नोट करेंगे और उसे इसी तरह से ट्रिक के दिमाग तरीके से दिमाग में सेट रखेंगे, क्योंकि जब ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे उस समय ये सारी बातें आपको याद आएंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो क्वेश्चन है मैन ऑफ स्ट्रा। इस इडियम का आपको आंसर करना है। मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब क्या होता है? पहला इसका ऑप्शन है सोशल पर्सन इन पोजीशन। सेकंड ऑप्शन है अनसोशल पर्सन इन पोजीशन। थर्ड ऑप्शन आपका आता है सिविलाइज्ड पर्सन सिविलाइज्ड पर्सन इन पोजीशन। और फोर्थ ऑप्शन आपका है अनएजुकेटेड पर्सन। ऑप्शन से देखने से क्लियर हो जाता है कोई पर्सन है। चलिए, सोशल पर्सन इन पोजीशन, जो सामाजिक व्यक्ति ऐसा हो जिसकी पोजीशन अच्छी हो, अच्छे पोजीशन में, या अनसोशल पर्सन हो जो पोजीशन में अनसोशल हो, या कोई सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, सभ्य व्यक्ति जो पोजीशन में होते हैं। अनएजुकेटेड पर्सन, अशिक्षित व्यक्ति। आंसर करेंगे अंशिका त्रिपाठी का आंसर, अंशु का आंसर, खुशबू, विभा, ध्रुव, शाबाश, साक्षी, रिंकू, अर्पिता, सभी लोग बहुत बेहतरीन आउटस्टैंडिंग तरीके से उत्तर कर रहे हैं। मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब आपको क्लियर करते हैं। स्ट्रा का मतलब क्या होता है? स्ट्रा का मतलब होता है भूसा या तिनका। और मैन का मतलब हो गया आदमी। जिस आदमी की औकात भूसे या तिनके के बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? सोशल कहेंगे।
अनसोशल कहेंगे, सिविलाइज्ड कहेंगे या अनएजुकेटेड कहेंगे? सब बस। अब ध्यान रखेंगे किसी भी व्यक्ति की अगर ताकत या औकात जो होती है वो अगर भूसे या तिनके के बराबर जो हो जाता है, उसे समाज में कोई दर्जा नहीं मिलता और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं तुच्छ प्राणी। इसका जो सही अर्थ आएगा मैन ऑफ स्ट्रा का, उससे हम क्या बोलेंगे? तुच्छ प्राणी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सोशल पर्सन इन पोजीशन नहीं होगा, अनसोशल पर्सन इन पोजीशन होगा। क्लियर? बिल्कुल साक्षी। सिया, गुड। जितने लोगों ने भी बी आंसर किया था वो सारे के सारे लोग आउटस्टैंडिंग। खुशी डी नहीं होता, नहीं हो सकता। अनएजुकेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है? अनएजुकेटेड एक आपका एडजेक्टिव है, आप क्लियर कर लीजिए। अनएजुकेटेड अशिक्षित। समाज में अशिक्षित व्यक्ति हैं लेकिन उनकी समाज में इज्जत है, वो तुच्छ नहीं है। जो अनएजुकेटेड होते हैं उनकी भी ताकत होती है, उनकी भी औकात होती है, लेकिन जो तुच्छ प्राणी होता है वो क्या होता है? मैन ऑफ स्ट्रा होता है, अनसोशल पर्सन इन पोजीशन होता है। जहां तक मेरा विश्वास है खुशी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं? ऑप्शन देखिए, एग्जामिनर कितना सटीक सटीक आंसर ऑप्शन देता है, जहां आप केवल तुक्का भी न मार सको, इस तरह से ऑप्शन आजकल आते हैं। क्योंकि अब एग्जाम जो होता है आपकी बुद्धि का नहीं, आपके मेंटल एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है क्वेश्चन के साथ साथ। तो मिलते जुलते बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे, एग्जैक्ट क्लियर रखिएगा आप अपने दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निप इन द बड। ये सारे के सारे ईडीएम एग्जाम में पूछे गए हैं और अब तो 10 या 10+2 के या कंपटीशन के जितने एग्जाम है उसमें ईडीएम का बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, वन वर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और एक नई कैटेगरी भी अब क्वेश्चन की बनने शुरू हो गई है, स्पेलिंग एरर। उससे भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं और 10th और 10+2 में दोनों में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो स्पेलिंग पे भी आप दिमाग रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका है निप इन द बड। और निप इन द बड का मतलब क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। निप इन द बड के जो ऑप्शन है इस लोकोक्ति के जो उत्तर हो सकते हैं वो क्या है? मैन ऑफ लेटर्स। सेकंड ऑप्शन, टू स्टार्ट समथिंग। थर्ड ऑप्शन आपका है टू डिस्ट्रॉय इन बिगनिंग। और आपका फोर्थ ऑप्शन है टू शो पर्सनालिटी। सभी लोग अपने प्रैक्टिस सेट के अपने मॉडल पेपर से ये सारे क्वेश्चन आप लोग मैच किया करिए, कहीं ना कहीं आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो निप इन द बड का जो आपको उत्तर करना है मैन ऑफ लेटर्स होगा, टू स्टार्ट समथिंग होगा अर्थात किसी चीज की शुरुआत करना, टू डिस्ट्रॉय इन बिगनिंग शुरुआत में किसी चीज को नष्ट कर देना, टू शो पर्सनालिटी अपने व्यक्तित्व को दिखाना। विभा का उत्तर आया अंकित, जागृति, अंशु, सिया, ध्रुव, खुशबू, अंशिका, अर्पिता, खुशी तिवारी,
कार्तिकेय शर्मा का भी उत्तर आ गया, साक्षी का उत्तर आया, अनिरुद्ध का उत्तर आया, रिंकू का आया। शाबाश, सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट आप लोग कर रहे हो। चलिए देखते हैं, एक एक चीज को हम लोग खंगालते हैं कि क्या है। तो निप इन द बर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आरंभ में ही नष्ट करना। किसी चीज को आरंभ में ही नष्ट करना। तो आंसर ये ध्यान में रखेंगे, अब क्या हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय इन बिगनिंग। आप मान लो अभी एग्जाम हॉल से पहले आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हो और क्लास में आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठते हो, अगर वो निब वाली पेन हो और आपको चुभोने का प्रयास करे तो आप क्या करोगे? उसे तोड़ दोगे निब को? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसको क्या करेंगे, आप तोड़ देंगे। और जो ही आप ये तोड़ेंगे तो आपने उस निब की शुरुआत में ही उसे नष्ट कर दिया। और जब आपने उस निब को, आप इस निब को निब शब्द से को रिलेट कर दीजिए, निब को शुरुआत से ही नष्ट कर दिया। और जब आपने शुरुआत निब की वही तोड़ दिया, वही नष्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू डिस्ट्रॉय इन बिगनिंग। टू शो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को दिखाना। दिखावा करना या पहचानवाना। टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज की शुरुआत करना। मैन ऑफ लेटर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है। शब्दों के अर्थ पे मत जाइएगा। व्यक्ति, व्यक्ति का, हाँ, थैंक यू थैंक यू, व्यक्ति का पत्र नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान। ये भी एक ईडियम ही है। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, विद्वान। स्कॉलर बोल सकते हो आप इसको, या स्किल्ड बोल सकते हो। जो दक्ष होता है, इसे आप एजुकेटेड भी बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्ट्रा, कभी न कभी एक न एक करके पूछता है। मैन ऑफ स्ट्रा, तुच्छ प्राणी जिसकी कोई ताकत नहीं होती समाज में, और भूसे तिनके की ताकत तो कुछ भी नहीं है। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मतलब होता है, यहाँ है लेटर का मतलब अक्षर से है, और अक्षरों का ज्ञान जो रखता है उस व्यक्ति को हम विद्वान कहते हैं। लेटर्स का मतलब अक्षर, और अक्षर का ज्ञान जिसको होता है, अगर अक्षरों का ज्ञान जिसको हो गया तो वो आदमी विद्वान कहा जाता है। यह भी आप दिमाग में रखेंगे। थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल सच्ची, वाइज, बुद्धिमान। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय इन बिगनिंग। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक लड़के ने मैसेज किया कि सर आप थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से हट जाया करें जिससे कि हम स्क्रीनशॉट ले सके। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, बेटा स्क्रीनशॉट न लेने के लिए तो मैं खड़ा होता हूँ सामने, जिससे कि आप नोट करो। और जब आप नोट करते हैं कोई चीज तो वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में सेट रहती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रीड बिटवीन
द लाइन्स। जब आप यहाँ की क्लास करके खाली रहें तो ये सारे क्वेश्चन आप खोजा करिए, आंसर ना खोजा करिए, क्वेश्चन खोजा करिए, सर ने कहां से क्वेश्चन इसको लिया है, तो आपको सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपके प्रैक्टिस सेट में, आपकी बुक्स में। तो रीड बिटवीन द लाइन्स, इस एडियम का मतलब क्या होगा वो आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही आजकल बड़े खतरनाक आते हैं। तो पहला ऑप्शन है अवॉइडेबल, सेकंड आपका ऑप्शन है टू बिजी इन अ वर्क, थर्ड ऑप्शन आपका है टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपका है टू बीट समवन। रीड बिटवीन द लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा कर रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड बिटवीन द लाइन। यहां से लेके आपको एडवांस लेवल तक के एग्जाम में ये वर्ड आता है। अवॉइडेबल थिंग्स, किसी चीज को आप हटाते हैं, बिल्कुल। अर्पिता, जिद्दी, दिग्विजय, अंशिका, साक्षी, जिद्दी, कार्तिकेय, रिंकू, अजय, खुशी तिवारी, रायल, सत्यम पांडे, विभा। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग कहते हैं नहीं जानते हैं वो आज से जान जाएंगे, और जिन्होंने जाना है उनको ये क्वेश्चन देख के आनंद भी आ रहा होगा कि क्यों पढ़ा था, इसकी वजह से आज ये सेट हो रहा है। और जो लोग तुक्का समझ रहे हैं उन पे आज प्रैक्टिस हो रही है। सभी के लिए मौका तो है ना, इसीलिए तो इसी ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। जहां तक मेरा एहसास है कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में जरा सा भी डिफरेंस नहीं समझ में आता। आप लोगों को बिल्कुल ही एहसास होता होगा कि हम सर की क्लास में बैठे हैं। चलिए, रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है ये बाद में जान लेंगे, थोड़ा सा वेट करके। पहले ये जानते हैं कि ऑप्शन में दिया क्या है, क्योंकि सारे ऑप्शन को आपको पढ़ना है। अवॉइडेबल थिंग्स का मतलब होता है किसी चीज से बचना, किसी चीज से बचने वाली, बचने की बात कहा जा रहा है। टू बिजी इन वर्क, किसी कार्य में व्यस्त होना। टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, मतलब गूढ़ रहस्य जानना, ऐसा कह सकते हैं, गूढ़ रहस्य जानना। टू बीट समवन, किसी को पीटना। अब यहाँ रीड की बात है, यहाँ बीट की बात है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रीड और बीट का कोई मतलब। तो एक ऑप्शन आपका कट गया, बचे 3। टू बिजी इन वर्क कह रहा है, अवॉइडेबल थिंग्स कह रहा है, टू अंडरस्टैंड। भाई द वे आप क्लास में बैठो, मैंने आपसे कह दिया कि आज मैं पूरे प्रीपोजिशन के सारे जितने भी मैंने फिक्स प्रीपोजिशन का चार्ट दिया है उसको 1 घंटे में सुनूंगा, या आपको कह दिया जाए कि श्री रामचरितमानस का पाठ कर आप सामने हैं और आप कहिए, बता दीजिए कि ये इस चौपाई का, इस दोहे का मुझे अभी मतलब समझाना है। आप किताब उठाएंगे, उसको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? पूरे रहस्य को जानने के लिए, उसके नीचे अर्थ समझने के लिए आप उसको पढ़ेंगे। तो किसी भी लाइन्स के एक एक लाइन आप जब पढ़ते हैं तो पूरा क्या जान रहे हैं,
उस चैप्टर का रहस्य ही जान रहे हैं, आप रहस्य जानने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात आप उसके अंडरस्टैंड जो कर रहे हैं, क्या कौन सी मीनिंग कर रहे हैं, हिडन मीनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे वर्ड्स आपको यहीं पे रटवा के मैं भेजूंगा, बस आपका डेडिकेशन इसी तरह बना रहे। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टू ब्रेक द डक, टू ब्रेक द डक, आपके ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। टू ब्रेक द साइलेंस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है टू बिगिन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है टू ब्रेक समथिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है टू डू समथिंग। फटाफट आप उत्तर करेंगे। टू ब्रेक द डक, तो इसका अर्थ क्या होगा, टू ब्रेक द साइलेंस, या टू बिगिन, टू ब्रेक समथिंग, टू डू समथिंग। अंकित, जिद्दी, अर्पिता, विभा, अनमोल, रिंकू, साक्षी, ध्रुव, शिवांगी, वरुण, शाबाश, यू आर ऑल ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। कितना डेडिकेशन के साथ आप। एक चीज ये बताइए, डक, डक का एक मतलब होता है बत्तख, और एक खेल की शब्दावली में जब कोई बल्लेबाज जीरो पर आउट होता है, शून्य पर, उसे भी बोलते हैं डक। आप लगातार डक पे आउट हो रहे हैं और एक बार उसको, उस डक को आपने तोड़ दिया, अर्थात उस जीरो से आगे आप बढ़ गए, तो आप बताइए क्या कर रहे हैं, आप बताए क्या कर रहे हैं। तब आप उस अपने, हाँ वेट करें, बिगिन करना। आप ध्यान रखें, अगर डक को आप तोड़ रहे हैं तो उस काम की अब आगे की शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए आप डक पे आउट हो रहे थे कंटिन्यू, और आपने अगले ही मैच में उसमें रन बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि आपने डक को ब्रेक किया था, उस जीरो को आपने तोड़ा और आप आगे बढ़ गए। गलत नहीं हुआ, आपने एक नई चीज शुरू किया। टू ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना इसको बोलते हैं। टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज को तोड़ना। एग्जामिनर कितना आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, देख लीजिए, किसी चीज को तोड़ना, और टू डू समथिंग, किसी कार्य को करना। तो चुप्पी तोड़ना, सब में ब्रेक आ रहा था, यहां ब्रेक आ गया, यहां ब्रेक आ गया, यहां तो ऑलरेडी ब्रेक था, तो आप लोगों ने तुक्का बैठा लिया। बिल्कुल बिल्कुल,
जितने लोगों ने इस सेकंड को ऑप्शन किया था वे सभी आउटस्टैंडिंग हैं। आप जब डक को ब्रेक करते हैं तो आप एक नई शुरुआत करते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, टू बिगिन। इज दैट क्लियर? ओके, अब आज का जो सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है। और आज अंग्रेजी की खूबसूरती भी आपको समझ में आएगी। इतना बेहतरीन क्वेश्चन मैंने ये सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन है, इन अ पिलर का स्थान दिया गया है, ऑफ एंगर he told his son to leave the house. ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं कि इस जगह पे आएगा क्या, आपको भरने के लिए दिया जा रहा है। और किस उस ऑप्शन में पहला ऑप्शन आ रहा है फीट, FEAT। सेकंड आ रहा है ऑप्शन FEET। तीसरा ऑप्शन आ रहा है FLEET। और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है FIT। इन ऑफ एंगर, क्रोध में, क्रोध के कारण। अब कौन सा कारण है वो तो ऑप्शन में है। क्रोध के कारण में अब जो भी कारण है सामने है होगा। ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटों से कहा, अपने बेटे से कहा तो लीव द हाउस, घर छोड़ दो। तो फीट होगा, फीट होगा, फ्लीट होगा, फिट होगा। इसे कहते हैं होमोफोन। किताब की भाषा में क्या कहते हैं इसे, होमोफोन। जब एक ही तरीके के उच्चारण वाले, हिंदी में इसको कहते हैं समानोच्चारित शब्द। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोफोन। ये होमोफोन से आपका क्वेश्चन है। और अब होमोफोन से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अनमोल का उत्तर आया BA, ठीक। खुशबू, अंशु, साक्षी, ध्रुव, दिग्विजय, जिद्दी, खुशी तिवारी, शाबाश। चलिए, अब एक सेकंड के लिए आप अपने कमेंट को रोक दीजिए, क्योंकि आप ये सारे ऑप्शन को इतना सम्मान दे दिया है ना कि मैं खुद ही अभिभूत हो गया हूं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारे वर्ड जो आए हैं इसमें कौन ऑप्शन हमारे लिए ठीक होगा उसके। ओके, थैंक यू। चलिए, सारे ऑप्शन पर आपने तो पूरा पूरा सम्मान दे ही दिया है। तो चलिए जानते हैं, पहला जो फीट है उसका मतलब क्या होता है। इस फीट का मतलब होता है कमाल। हम आप इसको बोल सकते हैं वीरता का काम। जब कोई आप वीरता का काम करते हैं उसे बोलते हैं फीट। सेकंड फीट आपका है वो है पैर। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब सिंगल पैर होता है उसे हम बोलते हैं फुट। और जब दोनों पैर को साथ में बोलते हैं तब बोलते हैं फीट। अर्थात ये पैर जो है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर फुट और प्लूरल फीट। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है नौसेना का बेड़ा। नौसेना का बेड़ा। बेड़ा आप लोग समझते होंगे, बेड़ा बोलते हैं जैसे ग्रुप का पूरा ग्रुप, बेड़ा का मतलब
ग्रुप, जो नौसेना का ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं फ्लीट। और इस फ्लीट का एक अर्थ और होता है, इसका मतलब एक और होता है, वो ध्यान रखेंगे, उसको हम बोलते हैं चंचल, जिसको हम फिकिल बोल सकते हैं, चंचल। इसी फ्लीट का एक अर्थ आपका चंचल ही होता है। अब यह फिट भी जानते हैं, तो यह फिट का तो कई अर्थ होता है, सारे अर्थ आप जान लेते हैं। पहला अर्थ इसको हम बोलते हैं आवेश, और दूसरा अर्थ इसको बोलते हैं लायक या योग्य। जैसे ही आप कहते हो कि यह इस पोस्ट के लिए फिट होगा, लायक होगा, योग्य होगा। और तीसरा इसका अर्थ होता है जोड़ना। जब आप कहते हो लाइए कोई चीज, आप कहते हो फिट कर देते हैं, वो क्या फिट क्या है, आप जोड़ देते हैं। अब जब कहते हैं कि वो व्यक्ति इस पोस्ट के लिए फिट है, तो इसका मतलब उस फिट लायक है, योग्य है। एक इसी फिट का अर्थ क्या होता है, वह भी ध्यान रखेंगे, आवेश होता है। आवेश माने जैसे क्रोध का आवेश होता है। तो यहां जो होगा, इन अ फिट ऑफ यंगर, क्रोध के आवेश में उसने अपने बेटे से कहा लीव द हाउस, घर छोड़ दो। तो जितने लोगों ने डी को आंसर किया था वे सभी आउटस्टैंडिंग है। फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, बहुत ही छोटी से माइनर चीज है, यही स्पेलिंग एरर के अंतर्गत में भी आती है। पहला फीट FEAT, जिसका अर्थ होता है वीरता का काम। दूसरा फीट होता है, वो फुट का प्लूरल होता है, सिंगल पैर को हम फुट कहते हैं, दोनों पैर को फीट कहते हैं। फ्लीट का मतलब एक नौसेना का बेड़ा अर्थात ग्रुप ऑफ नेवी। और इसी फ्लीट का एक अर्थ उसे हम क्या कहते हैं, चंचल। केवल ये ध्यान रखेंगे कि ये केवल सेंटेंस में जब आते हैं तो अर्थ के अनुसार वह सेट हो जाते हैं। फिट ये जो है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जब आप कहते हो कि कोई व्यक्ति इस पोस्ट के लिए फिट है, तब इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, उस योग्य है, उस लायक है। और जब आप कोई चीज कहते हो कि ये चीज ले आइए यहां फिट कर दीजिए, अर्थात तब आप कहते हो इसे ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड करना। और इसी फिट का एक अर्थ होता है कि आवेश में आना। तो ध्यान रखेंगे, वह व्यक्ति आवेश में आकर अपने बेटे से कह दिया था कि घर को छोड़ दो। ये आपका बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में हूबहू लिखेंगे और इसका रिवीजन भी रखेंगे। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था। और इसमें 2 ऑप्शन आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया और 2 हमने रख दिया, ये और थोड़ा सा अच्छा हो गया। किसका सही था किसका गलत था, यहां ये क्वेश्चन नहीं होता है। सभी लोगों ने एक नई जानकारी प्राप्त किया, ये मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लास कैसी लगी आज के आपको, उसको आप फीडबैक दें। एप्पल पाई ऑर्डर आंसर करें। सब बस फर्स्ट आंसर अंशिका त्रिपाठी, यू आर आउटस्टैंडिंग। सबस। चलिए सभी को आज की इस क्लास का जो हम लोगों ने आनंद लिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ समय दिया और हम आज आपको कुछ नई चीज सिखाने में सक्षम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस शब्द के साथ आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। धन्यवाद।